आज आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। नहाए खाए से लोग त्योहार की शुरुआत कर रहे हैं। मान्यता है कि पहले दिन किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाई जाती है, लेकिन दिल्ली में यमुना में झाग बरकरार है। ऐसे में छठ के दौरान यमुना नदी में स्नान करना और सूर्य देव को अर्घ्य देना सेहत के लिए रिस्की हो सकता है। पवित्र छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। मान्यता है कि आज के दिन नहाई खाई से व्रत की शुरुआत की जाती है और सबसे पहले किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और फिर सभी कामों को शुरू किया जाता है। लेकिन राजधानी दिल्ली में जो ये यमुना है, इसका पानी गंदा है और लोग मजबूर हैं इसी गंदे पानी में अपने व्रत की शुरुआत करने के लिए। देखिए, झाग तैर रहा है और आज यमुना में झाग सबसे ज्यादा है। जो बैराज के सामने 12-12 फुट का ये सफेद जहरीला झाग इन लोगों के लिए कितना जानलेवा हो सकता है, ये जानने के बावजूद भी ये सभी लोग आस्था के आगे मजबूर हैं, क्योंकि छठ के पर्व की शुरुआत किसी पवित्र नदी में नहा के होती है। चलता हुआ पानी होना चाहिए। यमुना नदी को सब मां मानते हैं, लेकिन इस नदी की दुर्गति है। केवल पानी ही गंदा नहीं है, पानी में पानी काला है, बदबू आ रही है, झाग तैर रहा है और उसके किनारे ये लोग मजबूरी में पूजा भी कर रहे हैं। आपने स्नान कर लिया है? आप अब शुरू कर रहे हैं व्रत? हाँ, स्नान कर लिए हैं। कल से व्रत शुरू है। कल से व्रत शुरू है, लेकिन बहुत गंदा है यमुना का पानी। इसमें अगर लोग नहा रहे हैं तो ऐसे में आप लोगों के लिए भी नुकसान है। कैसे आप इस गंदगी में बैठे हुए हैं? बदबू इतनी आ रही है। अब क्या करें, मजबूरी है तो नहाना तो पड़ेगा ही। मजबूरी है, कोई और विकल्प नहीं है। घरों में क्या पानी से शुद्धिकरण नहीं कर सकते? पानी से नहाते हैं, लेकिन आज के दिन तो नदी नहाना जरूरी होता है। आप हर साल यहाँ पे आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। हर साल की यही गंदी तस्वीर? हाँ, हर साल ऐसे ही रहता है। कितना बुरा लगता है अपने बिहार में? बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब हमारी जरूरत है, समझिए मजबूरी है तो आना ही पड़ता है। सरकार से कुछ कहते नहीं है आप लोग? सरकार से हम लोग क्या कहेंगे? सरकार हम लोग को सुनेगी कि नहीं सुनेगी? एक नहीं, दो नहीं, इस समय यहाँ पे सैकड़ों लोग आए हैं जो अपने व्रत की आज के दिन इस नदी में नहा के शुरुआत कर रहे हैं और पूरे परिवार के साथ यहाँ पे लोग आते हैं। बच्चे, बुजुर्ग सभी इसी गंदे पानी में नहा रहे हैं, जो इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, जानलेवा हो सकता है। आपने स्नान कर लिया? हाँ जी, मैंने कर लिया। लेकिन पानी तो इतना गंदा है, बदबू आ रही है, काला पानी है। तब भी कर लिया। क्यों? अब क्यों, बस मजबूरी था इसलिए मानते, इसलिए जो पूरा करना है वो तो पूरा हम तो करेंगे जी। जो हमारे बच्चे का है तो वो तो करना ही पड़े, चाहे गंदा रहो, चाहे कुछ भी रहो, चाहे आग रहो या पानी रहो, वो तो करना ही है हम। लेकिन सरकार को भी दिखता है कि हर साल यहाँ पे छठ व्रत नहीं करा जी, जिस दिन से लोग लगी है ना उस दिन से मना कर रखे, हो ही ना रही है पूजा। अपने घर पे ही जाके अपना पोखरी बना के उसी में हम लोग छठ कर लेते हैं। सरकार कहती है कि पानी गंदा है, इसमें मत नहाइए। हाँ जी, ऐसे तो बात भी है, पर वैसे तो डूबने के चक्कर में कोई सरकार ने मना कर रखे। जब सरकार को पता है कि आप लोगों ने आना है, छठ का त्योहार बिना नहाई खाई के इस पानी में शुरुआत नहीं होती है, तो सफाई कुछ नहीं की गई है। सरकार को चाहिए ना, हम लोग को क्या सोचना, हमें तो नहाना है, पूजा पाठ करना है। बिना नहाए हुए ये पानी से हमें शुद्ध नहीं, ये सरकार को सोचना चाहिए ना कि हम करवाएं। उनको तो पता है सरकारी छुट्टी मिली है छठ पूजा का, हम लोग क्या कर सकते हैं? ये तो सरकार सोचे, हम क्या सोच सकते हैं? हम तो नहाएंगे, जब मारे और जिए, हम लोग से बोले, सरकार से बोल। नहाएंगे धोएंगे जब ही तो हम अपना छठ पूजा करेंगे। बिना नहाए धोए हम लोग अपना छठ पूजा थोड़ी करते हैं। फिर कल भी परसों आएंगे, सब यहीं पूरे घाट भर जाएगा यहाँ। अम्मा, पर ये पानी गंदा है, काला है, बीमार नहीं होगी? कुछ नहीं बीमार होते हैं, सब उन्हीं के है, हम लोग कुछ बीमार नहीं होते हैं। आपको भी तो साफ पानी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, अब मजबूरी है, पूजा है, हम बिना यहाँ नहाए अपना पूजा नहीं कर सकते हैं। नहीं, और दूसरा विकल्प ही नहीं है। नहीं, यहाँ ही हम लोग नहाने आते हैं, हर साल आते हैं। अभी हम लोग जीवतिया में भी नहाने आए थे। ये पानी तो बीमार कर सकता है ना? कुछ नहीं बीमार होगा, सब सूरज भगवान के है।
उन्हीं के भरोसा पर सब आदमी नहाता है, कोई हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। सरकार को भी यही हाँ। जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस पानी में स्नान करना जरूरी है, क्योंकि बरसों से मान्यता है, यमुना को माँ माना जाता है। गंगा यमुना की अपनी महत्ता है लोगों के जीवन में, और खासकर छठ पर्व में। अब देखिए कि सुबह से यहाँ पे जितने व्रती कल व्रत रखेंगे वो अपने परिवार के साथ नहाने आ रहे हैं। पूरा व्रती और यमुना दोनों राम भरोसे। आज दिल्ली में इस मौसम का सबसे ज्यादा प्रदूषित दिन है। दिल्ली में ओवरऑल AQI 400 के करीब है, जिसमें लोगों की आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। राजधानी दिल्ली में आज प्रदूषण सबसे ज्यादा है, कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। दिल्ली का ओवरऑल AQI आज 385 है। इस समय हम यमुना घाट पे खड़े हैं। यहाँ पे दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ा सा पुल है, लेकिन आधा पुल ढक चुका है। बिल्डिंग आधी स्मॉग की चादर से ढकी हुई है, कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। पीछे दो बड़ी बिल्डिंग है, वो भी पूरी धुंधली हो चुकी है। इतना ज्यादा प्रदूषण है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जो घरों से निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, मजबूरी है। घरों के अंदर लोग एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि तबीयत खराब हो रही है। स्वास्थ्य पे इस प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। और केवल दिल्ली में वायु प्रदूषण ही समस्या नहीं है, दिल्ली दोहरी प्रदूषण की मार झेल रहा है। यमुना में इस समय आज सबसे ज्यादा झाग है, 12-12 फुट का झाग इस समय बैराज के सामने तैर रहा है। पूरी यमुना नदी इस समय सफेद हो चुकी है और ये सफेद झाग जहरीला है, केमिकल से भरा हुआ है। ये दिखाता है कि यमुना इस समय डेड है। ये केमिकल अमोनिया की वजह से होता है, सल्फेट की वजह से होता है, लेड इसमें होता है, तब इस कारण से इतना मोटा मोटा सफेद का झाग जो है वो नदी में तैरता है। लेकिन स्थिति जैसी की तैसी ही बनी हुई है, कोई समाधान किसी के पास नहीं है। हर साल इस समय ठंडियों के सीजन में ये प्रदूषण लोगों की मुश्किलें बढ़ाता है। इस समय कुछ भी बोल पाना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि लगातार सांस की समस्या, सांस लेने में समस्या लोगों को हो रही है जो घरों से बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली में अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो जल्द ग्रैब 3 लागू करना पड़ सकता है, यानी दिल्ली में आने वाले समय में पाबंदी बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अनामिका गौर, इंडिया टीवी।